नमस्कार दोस्तों। नेपाल भी भारत के अन्य पड़ोसी दुश्मन देशों जैसा ही निकला। आप सभी जानते हैं कि भारत के आस पड़ोस में जितने भी देश हैं, लगभग कई सारे देशों ने भारत की भूमि को अपना बताने का दावा किया। अगर हम चाइना की बात करें तो बोलता है अरुणाचल प्रदेश उसका है, पाकिस्तान की बात करें तो बोलता है जम्मू कश्मीर उसका है। अब नेपाल बाकी रह रहा था कि नेपाल ने भी दावा करना शुरू कर दिया। नेपाल बोल रहा है कि यह जमीन कभी उसकी हुआ करती थी जिसके ऊपर भारत ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, और कब्जा करने के साथ साथ जबरदस्ती वो यहां पर सड़कें बनाने का काम कर रहा है। हद तो तब हो गई जब नेपाल ने अभी हाल ही में एक नया नोट जारी किया जिसके ऊपर नेपाल का नक्शा भी जारी किया, और इस नक्शे के अंदर भारत की भूमि को अपना बताने का दावा कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या नेपाल आज पहली बार ऐसा बोल रहा है कि ये जमीन भारत की नहीं बल्कि उसकी है? ऐसा नहीं है। नेपाल पिछले 11 साल से लगातार बोलते आ रहा है कि ये जमीन भारत की नहीं बल्कि उसकी है। तो इसमें नया क्या है, हम उसके बारे में आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पहली बार नेपाल की तरफ से ऑफिशियली ये जारी किया गया कि हम इस इलाके में अब तक दावा करते आए हैं, पर अब इस इलाके से हम किसी को नहीं निकलने देंगे। यानी कि भारत की ही जमीन है और भारतीय लोगों को वहां से निकलने के लिए रोका जाएगा। नेपाल बोल रहा है ना तो इस इलाके में अब भारत के लोग आएंगे, ना इस इलाके के अंदर हम चाइना के लोगों को आने देंगे। अब इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जिसे लेकर नेपाल बोल रहा है कि हमारा इलाका है, अब बस बहुत हुआ, हम यहां आकर बैठने वाले हैं। तो इसके ऊपर भारत ने किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी है और कौन सी जगह है और क्यों आखिरकार ये दावा कर रहा है, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ घंटे पहले खबर निकल के आई। खबर में नेपाल बोल रहा है कि भारतीय यात्री जो अभी हाल ही में कहां जाने वाले हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 4 जुलाई को कैलाश मानसरोवर की यात्राएं शुरू होना है, जो कि आप कैलाश मानसरोवर जाने वाले हैं, जो कि आप लिपु लेक दर्रे से होकर जाने वाले हैं, जो कि लिपु लेक दर्रा भारत का नहीं बल्कि हमारा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस इलाके से बिल्कुल ना जाएं। आप इस इलाके से नहीं जाएंगे क्योंकि ये इलाका हमारा है, भारत का नहीं है। अगर फिर भी आपको यहां से निकलना है तो आप भारत सरकार के पास नहीं बल्कि नेपाल सरकार के पास में आइए, हम आपको परमिशन देंगे, उसके बाद आप यहां से चले जाइएगा अपनी यात्रा के लिए। अब मैं आपको मैप में दिखाने वाली हूं कि वो जगह कौन सी है और कहां पर पड़ती है, जिसे लेकर नेपाल लगातार दावा ठोक रहा है कि यह उसका इलाका है। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप। हमारे देश के मैप में अगर हम यहां चले तो ये आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड की सीधी बॉर्डर साझा होती है किसके साथ में? नेपाल के साथ में। अब ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा इलाका, जहां पर 3 ऐसी जगह हैं जिसे लेकर नेपाल बोल रहा है कि ये जगह उत्तराखंड की नहीं है, यानी भारत की नहीं है, ये जगह तो नेपाल की है, जिसे एक समय हमें दे दिया गया था पर बाद में भारत ने छीन ली। अब 3 जगह कौन कौन सी हैं वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, एक एक जगह के नाम मैं आपको बताने वाली हूँ। पर आप जरा देखिए कि भारतीय लोग यहां से कहां जाने वाले हैं। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये जो मैंने यहां पर पॉइंट लगाया है, ये जगह है कैलाश मानसरोवर की, है ना। ये है कैलाश पर्वत और मानसरोवर, यहाँ पर झील है। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दिल्ली से यात्री निकलकर उत्तराखंड के इस वाले इलाके से होते हुए कहाँ जाने वाले हैं? कैलाश मानसरोवर के लिए जाने वाले हैं। अच्छा, कैलाश मानसरोवर कहाँ पड़ता है? भारत के अंदर भी नहीं आता है, नेपाल के अंदर भी नहीं आता है, यह आता है तिब्बत के अंदर। और तिब्बत इन दिनों किसके कब्जे में है? यानी कि तिब्बत के ऊपर कब्जा किसने कर रखा है? चाइना ने कर रखा है। और चाइना वालों ने बोला था कि भारतीय लोग आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि भारतीय लोगों के आस्था के साथ साथ यहाँ यानी कि हिंदू लोग भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन धर्म भी आते हैं, सब लोगों की आस्था का प्रतीक यहाँ पर है। इसीलिए चाइना ने परमिशन दी और चाइना ने बोला कि भारतीय लोग यहाँ पर आकर यात्रा कर सकते हैं, पर उन्हें पहले चाइना का वीजा लेना होगा। अगर आप वीजा लेकर आते हैं तो आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। भाई भारत और चाइना दोनों की बात हो गई। नेपाल बोल रहा है कि मुझे नजरअंदाज कर दिया, मुझसे तो परमिशन ली ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ से निकलना है तो आपको मुझसे परमिशन लेना होगा, मैं आपको यहाँ से नहीं निकलने दूंगा, जिसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। अब मैं आपको वो जगह बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी जगह को लेकर क्लेम कर रहा है लगातार नेपाल कि जगह भारत नहीं बल्कि मेरी है।
यहाँ पर आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड की एक साइड वाली जमीन को जब हम झूम करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये इस जमीन की अगर हम बात करें तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा नेपाल बोलता है हमारा, जबकि नेपाल कहाँ खत्म हो गया है, ये येलो येलो पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से नेपाल खत्म हो रहा है। अब नेपाल वाले बोल रहे हैं कि हम यहाँ खत्म नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ तक हमारा इलाका है। ये उत्तराखंड का जो छोटा सा टुकड़ा है ना, ये हमारा है, जिसमें लिम्पियोथुरा वाला इलाका हमारा है, काला पानी वाला इलाका हमारा है और लिपू लेक वाला इलाका हमारा है। इन तीनों जगह को लेकर इसने क्लेम कर दिया। ये बोल रहा है कि ये जगह हमें एक संधि में दे दी गई थी। अब संधि कौन सी हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, उस संधि को जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। इतिहास में कहाँ, 1814 में जाना होगा। अब हुआ क्या था 1814 में, आप जरा सुनिएगा। 1814 के अंदर ये जो आपको नेपाल दिखाई दे रहा है, इस नेपाल के अंदर एक राजा का शासन हुआ करता था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था। नेपाल जो कि एक छोटा सा देश हुआ करता था, नेपाल लगातार आसपास के राज्यों के अंदर आक्रमण करके अपने आप को बड़ा बनाने में लगा हुआ था, शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ था। और इसके पास में जो लड़ाके हुआ करते थे वो हुआ करते थे गोरखा लड़ाका, यानी कि गोरखा राजा के पास में गोरखा सेना हुआ करती थी, जो कि आसपास के छोटे मोटे कस्बे, छोटे मोटे राज्यों के ऊपर हमला कर करके उन्हें अपने अंदर मिला रहे थे, अपने देश को बड़ा बना रहे थे। नेपाल धीरे धीरे बड़ा बनता जा रहा था और नेपाल की नजर पड़ी भारत के 3 इलाकों के ऊपर। 3 इलाके कौन से हैं? 2 इलाके आते हैं उत्तराखंड के अंदर, जिसे हम कहते हैं गढ़वाली और कुमाऊं। उत्तराखंड का 2 इलाका, गढ़वाल और कुमाऊं और गढ़वाली, ठीक है। इन दोनों इलाकों के आसपास एक और अपना क्षेत्र आता है जिसका नाम है सिक्किम, है ना। तो कुमाऊं, गढ़वाली और सिक्किम, इन तीनों जगह पर नेपाल की नजर पड़ी और नेपाल ने यहाँ पर कर दिया अटैक। और अटैक करने के साथ साथ इन तीनों इलाके पर कर लिया अपना कब्जा। जब यहाँ पर कब्जा हो चुका था और अंग्रेजों को पता चला कि यहाँ से, मतलब नेपाल के राजा ने परमिशन दी और भारत में लगातार अटैक हो रहा है, तो अंग्रेजों ने इनके साथ में युद्ध करने की रणनीति बनाई। अंग्रेज यहाँ युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं जिनके पास में आधुनिक हथियार मौजूद थे, यानी कि नए प्रकार की राइफल, नए प्रकार की तोप। फिर भी अंग्रेज इनके साथ में युद्ध लड़ते हुए जीत नहीं पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि नेपाल के राजा के पास में जो लड़ाके हुआ करते थे वो BLA की तरह लड़ते हैं, यानी कि आज जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लड़ती है ना, कि गुरिल्ला युद्ध करती हैं, अटैक करके पहाड़ों में छुप जाती हैं, उसी प्रकार से ये भी अटैक कर करके नेपाल के पहाड़ी इलाके में छिप जाते थे। अंग्रेज परेशान हो गए कि भाई साहब इनके साथ युद्ध लड़े तो लड़े कैसे, अचानक से आते हैं, हमला करके भग जाते हैं, कैसे लड़ाई लड़े। अंग्रेजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंग्रेज लगातार डरना शुरू हो गए, उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेजों ने अब दूसरी टेक्निक लगाना शुरू किया। अंग्रेजों ने बोला कि क्या करें, इनके साथ संधि कर लेते हैं। इनको जब संधि के लिए बुलाया गया तो ये उन्होंने मना कर दिया कि हम संधि नहीं करेंगे, हम तो ऑलरेडी कुमाऊं, गढ़वाली और सिक्किम के ऊपर कब्जा कर चुके हैं, ये इलाका तो हमारा हो चुका है, आगे के इलाके में देखा जाएगा। अब अंग्रेजों को गुस्सा आने लग गया था। अंग्रेज बोल रहे हैं कि भाई साहब युद्ध हमसे लड़ा नहीं जा रहा है, आपके साथ संधि करना चाह रहे हैं, संधि में जो भी होगा देखा जाएगा, आप संधि नहीं करना चाह रहे हो। कुछ समय के बाद में एक और भयानक तरीके से अटैक कर दिया गया। ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे, अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक अंग्रेज ने आइडिया लगाया और बोला कि इसी इलाके में एक नालापानी फोर्ट आता है, नालापानी फोर्ट जो है उसके ऊपर अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो वहीं से पानी का रास्ता है, उस पानी के रास्ते को अगर हम बंद कर देंगे तो इस इलाके में पानी की कमी होगी, और इस इलाके में जब पानी की कमी होगी तो इन्हें ऑटोमेटिक हमारे सामने झुकना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने नालापानी फोर्ट के ऊपर कब्जा किया और कब्जा करने के साथ साथ इसके ऊपर पूरी तरीके से बंदी करा दिया, मतलब पानी यहाँ से जा ही नहीं पाए, इस प्रकार का काम कर दिया। 1814 से लेकर 1816 का दौर आ चुका है, मतलब 2 साल हो गए पानी बंद किए हुए, और 1816 में 4 मार्च 1816 में एक संधि के लिए रेडी हो जाता है नेपाल, है ना। तो नेपाल और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है जिसको नाम दिया गया सुगोली की संधि। क्या कहा गया? सुगोली की संधि कहा गया। और उस संधि में यह डिसाइड हुआ कि नेपाल की बॉर्डर कहाँ तक होगी, भारत की बॉर्डर कहाँ तक होगी, क्योंकि अगर बॉर्डर तय नहीं की जाएगी तो नेपाल लगातार आगे बढ़ेगा। और उस समय नेपाल की भी कोई तय सीमा नहीं थी कि इतना इतना ही नेपाल है।
तो जब संधि की गई तो संधि में अंग्रेजों ने कह दिया कि आपने कुमाऊं, गढ़वाली, सिक्किम वाले इलाके पे जो कब्जा कर रखा है वो इलाका हमें वापस दे दो, और ये जो काली नदी का उद्गम जो है उसका ये वाला जो छोर है वो तुम्हारे पास रहेगा, और इस वाला छोर जो है वो भारत के पास में रहेगा। और ये हो गई संधि। संधि के दौरान लिपुलेख, लिम्पियाथुरा और काला पानी किसके अंडर आ गया? भारत के अंदर। और यही बात नेपाल सहन नहीं कर पाया, और इसी वजह से नेपाल आज भी बोलता रहा है कि इलाका उत्तराखंड के अंदर नहीं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर नहीं आता है, ये इलाका तो हमारा है, हमारे क्षेत्र में ही आता है, जिसे हम लेकर रहेंगे। बल्कि संधि में इस प्रकार की कोई बात नहीं की गई। जब संधि हुई तो अंग्रेज इनसे बहुत खुश हुए। अंग्रेजों ने बोला कि हम आपकी बहादुरी के कायल हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे साथ जुड़ जाए, यानी कि नेपाल भारत में मिल जाए, वो नहीं कहा, हमारे साथ जुड़ जाए, यानी कि हमारी सेना के अंदर आप शामिल हो जाएं। और इसीलिए जो युद्ध लड़ने के लिए गोरखा जो आ रहे थे उन्हें भारत के एक रेजिमेंट में शामिल किया गया, जिसे आज आप गोरखा रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही तो अंग्रेजों की बैंड बजाई थी, है ना। तो इनको भारत के अंदर शामिल किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी ने सेना के रूप में शामिल किया और गोरखा रेजिमेंट बनाई, जो कि आज भी नेपाल की ही गोरखा रेजिमेंट के रूप में जानी जाती है। और यह समझौता हो चुका था। हालांकि सुगोली की संधि के दौरान नेपाल की सीमा जरूर तय की गई थी, पर यह नहीं कहा गया था कि उत्तराखंड का ये इलाका हम आपको दे देंगे। ये जबरदस्ती का क्लेम किया जा रहा है, जो कि आप कब्जा करते हुए आ गए थे। कल तो आप बोल दोगे कि सिक्किम पर भी हमने कब्जा किया, वो भी चाहिए, कुमाऊं गढ़वाली के ऊपर भी कब्जा किया, वो भी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। दूसरा, आप जरा देखिए, नेपाल 2020 में सबसे ज्यादा परेशान हुआ था। हालांकि 2015 में नेपाल ने पहली बार बोला था कि यह जगह उसकी है, यानी कि आज से 11 साल पहले पहली बार बोला था कि यह जगह हमारी है। 2020 के अंदर नेपाल बहुत परेशान हुआ जब भारत सरकार ने लिपुलेख, यानी कि जो पिथौरागढ़ वाला इलाका है, वहां से लेकर लिपुलेख तक 80 किलोमीटर का एक रोड बनाया था। और जब सड़क का काम चलाया गया तो नेपाल बहुत दुखी हुआ था। कभी यहाँ आकर डिस्टर्ब करता है, कभी मेल करता है, कभी कहाँ जाता है, मतलब लगातार यहाँ से परेशान होता रहा है। और अब उसने क्लियर बोल दिया कि भारत वालों ने तो जबरदस्ती यहाँ पर सड़कें बनाई। जिस नोट के बारे में मैंने शुरू में चर्चा करी थी कि नेपाल की तरफ से एक नोट जारी किया गया था, जिसमें उसने भारत के इलाकों को अपना बताया। ये आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा मैप नेपाल का, है ना। और इसी के अंदर एक छोटा सा ऐसा डेश टाइप निकला हुआ है, जिसको मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। ये नोट जो जारी किया था, इसके अंदर नेपाल का मैप है और इसी मैप के अंदर भारतीय जगहों को अपना बता दिया था। आप जरा देखिए, ये नेपाल की सीमा किस किस के साथ में साझा होती है? उत्तराखंड के साथ में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ में, कल से बोलेगा उत्तर प्रदेश का ये इलाका हमारा है। पश्चिम बंगाल की हम बात करें, उसके लिए बोल देगा, बिहार के लिए और सिक्किम के साथ में भी साझा हो रही है, उसके लिए भी बोल देगा। अगर हम ऐसे जमीनें देते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलने वाला है? क्योंकि उत्तराखंड की इसी वाली जमीन पर तो भारत बैठकर चाइना के ऊपर निगरानी करता है। 1962 में जो युद्ध हुआ उसके बाद से भारत ने यहाँ पर आईटीबीपी तैनात करी और लगातार चाइना की सैनिकों के ऊपर हरकत पर नजर रखने का काम करता है। अगर ये जमीन नेपाल को दे दी जाए तो फिर भारत निगरानी करेगा कैसे, जो कि वाकई में नेपाल की है ही नहीं। कैसे नेपाल को ये जमीन सौंप दी जाए? ये लगातार केवल क्लेम करने का काम कर रहा है। और अभी इन भाई साहब की सरकार है तो ये भी क्लियर यही बोल रहे हैं कि जमीन हमारी है। आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये रहा नेपाल। तो ये नेपाल का क्या है? ओरिजिनल मैप है। ये ऐसा दिखाई देता है इसका मैप ये मैप ओरिजिनल है। और अभी जो इसने जारी किया, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये जगह, ये इसने जारी करी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिम्पियाथुरा हो गया, है ना, काला पानी हो गया और लिपुलेख दर्रा हो गया। ये नई जगह इसने जारी कर दी है, मतलब नए प्रकार का नक्शा लगातार बनाने की ये कोशिश कर रहा है। तो आप मुझे जरा बताइए कि 4 जुलाई को जो कैलाश मानसरोवर की यात्राएं शुरू होना है, और अब नेपाल कहीं ना कहीं बीच में आकर खड़ा है और बोल रहा है कि हम तो भारतीयों को निकलने ही नहीं देंगे, चाहे चाइना वालों ने परमिशन दी होगी। क्योंकि ये वही लिपुलेख दर्रा है जहां से भारत चाइना का व्यापार भी कभी हुआ करता था, जिसे लेकर अभी 2025 में भी परमिशन मिली थी कि अब भारत और चाइना फिर से जब व्यापार करेगा तो हम इसी वाले इलाके से होकर निकलेंगे, यानी कि इसी वाले इलाके से शॉर्टकट होकर यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आप मुझे जरा बताइए कि 4 जुलाई को जो यात्रा होना है, अगर उसके लिए नेपाल पीछे नहीं हटता है, रास्ता नहीं खोलता है, तो भारत को फिर इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? आपके हिसाब से किस प्रकार की कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और हाँ, अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, और इसके लिए आपको डिस्काउंट कोड डालना है
नारी 100, ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।